भैया आगे के लिए चलते हैं। ठीक है प्रभु, चलिए। खोलो पर्दा। तारे सचमुच सहत सुग्रीवा, आमत देख अतुल बल सीवा। हे हनुमान जाकर देखो, दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग साप बस बाल बृहत, यद्यपि नया आ सकता है, और जब तक मैं दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। संभव है उसके गुप्त दूत मेरा यूं भेद लगाते हो, छल से बल से या कौशल से वह मुझे मारने आते हो। इसलिए प्रथम चतुरता से सब पता ठिकाना लेना तुम, यद हो संदेह सत्य मेरा संकेत मुझे कर देना तुम। हे हनुमान जी, कहिए महाराज। ये छत्री के भेष में दो पुरुष आ रहे हैं, इनको जाकर देखिए और अपनी बुद्धि के अनुसार इनसे परिचय पूछ लेना। अगर आपको कोई संदेह मालूम पड़े तो मुझे इशारे में बता देना, जिससे कि मैं एकांतरा में जाकर छिप जाऊं। हे महाराज, आप चिंता ना करें, मैं उन अज्ञात पुरुषों की चतुराई से परीक्षा लूंगा और मैं वही उपाय करूंगा जिससे कि आपकी सुरक्षा हो सके। मैं अभी जाता हूं, महाराज को मेरा प्रणाम स्वीकार। खुश रहो। अब मुझे ब्राह्मण का वेश बनाकर इनके पास चलना चाहिए, जिससे कि ये मुझे पहचान ना सकें, क्योंकि चतुराई से ही इनका भेद पा सकता हूं। कबन हेत बिचरावन स्वामी। तात को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो भैया। हे तात, कहो भैया। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, यदि आप पुराना माने तो पूछूं। नहीं भैया, आप अवश्य पूछिए। ऊंचे पहाड़ बालू बयार, निश्चर बानर का डर भगवान, ऐसे भी हड़ बीराने में आ गए आप क्यों कर भगवान। हैं आप यति तपसी कोई, या कोई छत्री बांके हैं, या भूले भटके आ निकले जाते हैं कहाँ है। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ देवी सख्त आप में है जो झलक रही है आंखों पर। हम दोनों हिता, हम और आप दोनों रास्तागीर हैं, हम दोनों एक पंथ के हैं। रास्ता यूं ही कट जाएगी, परिचय हो गया परस्पर में तो फिर अच्छी पट जाएगी। हे तात, हम और आप दोनों रास्तागीर हैं, यदि आपस में परिचय हो जाएगा तो ये रास्ता अच्छी तरह से कट जाएगी। मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, देखा भी कहीं आपको है, आ रहा न याद भूलते हैं। हे तात, वैसे मैंने आपको कहीं देखा भी है, पर मैं भूल रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपसे परिचय जानना चाहता हूँ। हे भैया, और हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं
इस वन में राजा हो कर सन्यासी। देता विदेश में ठीक पता अपना न किसी का कोई है। देता विदेश में ठीक पता अपना न किसी का कोई है। बस ठीक उधर ही कोई है और ठीक उधर ही। जी भैया, मैं आपको किस तरह से बताऊं, विदेश में ठीक पता देना उचित नहीं है। मुझसे कोई शक है क्या? मैं तो बड़े साफ दिल का आदमी हूँ, कृपया निसंकोच उत्तर दें। ठीक है भैया, यदि हे तुम तात- नहीं मानते हो और ये अच्छा अब सीधी तरह और पूछ रहा मैं हाल, छत्री जैसा रूप है हो तुम किसके लाल? तो श्यामल गौर वरुण वाले और पग कोमल पड़े दिखाई, और फिर किस कारण कठिन भूमि पर चलने की गहराई। तो गाते आपका मृदुल मनोहर और सुंदर और सुखदाई, कैसे सहन करो बनके दुख देव हमें बतलाई। हो तुम हर हर को या नर नारायण तो, या दुष्टों के मारन को और लिया मनुज अवतार अपने भक्तों के तारन को। पिता मुझे सत्य सत्य बताने की कृपा करो, मेरा दिल बड़ा बेचैन हो रहा है। परिचय लेना व देना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है भैया, मैं तुम्हें अपना परिचय देता हूँ। आबादी के भूप दशरथ के बेत्र हामी दोनों जाए हैं। आबादी के भूप दशरथ के बेत्र हामी दोनों जाए हैं।
ही तो बताइए। हे अरे प्रभु पहचान मालूम चलिया सो सुख अना जाए नहीं मरना। हे प्रभु, मैं ब्राह्मण के भेष में हनुमान हूँ, मुझे क्षमा करना। मैं तो पूछूं इसलिए हूँ अजान अज्ञान, नर की तरह आप क्यों पूछ रहे भगवान। हे प्रभु, मैं तो अनजान था और अज्ञान था, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। फिर आप तो घट घट की जानने वाले हैं, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। मेरा वृत्तांत मुझसे न पूछो प्रभु, क्या छुपा आपसे स्वामी संकट हरण। तुम्हारी माया के बस में और मैं भूला फिरूं, बस इसी से न पहचान। और एक तो मंद कप जाती है, दूसरे होती अज्ञान है नाथ कारुण। तीसरे तुमने मुझको और बिसारा प्रभु, अब कृपा कीजिए हूँ तुम्हारी। हे प्रभु, मैं बानर हूँ, मंद बुद्धि हूँ, अज्ञान हूँ, अनजान हूँ, छल से परिचय पूछने के लिए मुझे क्षमा कीजिए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे अपनाइए, मैं आपका ही हूँ, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। और अपने मन में न शंका पवन पुत्र के, भाई लक्ष्मण से भी मुझको प्यारा है तू, और भाई लक्ष्मण से भी मुझको प्यारा है तू। और मेरे मन में आनंद हुए है महा, मेरे मन में आनंद हुए है महा। बात सुन मेरे तब से प्यार है, इसमें संदेह की बातें हैं कोई नहीं, और मेरे नैनों का हनुमान तारा है तू, और मेरे नैनों का हनुमान तारा है तू। और त्याग चिंता सभी, त्याग चिंता सभी, त्याग चिंता सभी, त्याग चिंता सभी, सब तरह से हमारा ही। भैया, अपने मन में ऐसे विचार मत सोचो, तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्यारे हो। हे प्रभु, मेरी एक विनती और है, कहो उसे भैया। ध्यान से सुनिए। बिने एक मेरी सुनो, और कृपा सिंध रघुराय, कर जोड़ूं चरणन पड़ूं प्रभु बार बार सिरनाय। सिरनाय कर विनती करूं, महाराज जी सुन लीजिए, इस शैल पर कप पितर है, उनसे मिताई कीजिए। अति दीन है महाराज सो, हे प्रभु, वो बहुत गरीब हैं। अति दीन है महाराज सो, सुग्रीव उनका नाम है, सब भांत निज सेवक उन्हें, निजे समझ श्री राम है। हे प्रभु, यहाँ से थोड़ी दूर पर किष्किंधा पर्वत है, वहाँ हमारे महाराज सुग्रीव जी रहते हैं। आप उनसे मित्रता करें, और क्योंकि उनके पास करोड़ों रीछ बानर सेना है, वो माता जानकी जी का पता अवश्य ही लगवा देंगे प्रभु। चलिए प्रभु। ठीक है भैया, चलो हम चलने के लिए तैयार हैं।
ठीक है प्रभु। और ये विधि सकल कथा समझाई, ये तो जने पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम को देखा, अंत से जन्म धन्य कर लेखा। महाराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो भैया हनुमान जी। हे महाराज, कहिए। ये अयोध्यापति महाराज श्री दशरथ के पुत्र हैं। इनका नाम श्री राम जी है व उनका नाम श्री लक्ष्मण जी है। ये अपने पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्ष वन में रहने के लिए आए हैं तथा इनके साथ में इनकी अर्धांगिनी माता जानकी जी थी। यहाँ किसी दुष्ट राक्षस ने माता जानकी जी का हरण कर लिया है। हे महाराज, आप इनसे मित्रता करें और अग्नि को साक्षी कर ये वायदा करें कि मैं प्रभु के कष्ट को दूर करने की कोशिश करूंगा और प्रभु आपका कष्ट दूर करने का वायदा करेंगे। ठीक है भैया हनुमान जी, भगवान के लिए मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो भैया। तब हनुमंतो भेद की सब कथा सुना, बाम की साक्षी ने करी, जोड़ी सियापत रामचंद्र की जय। हे भैया, मैं अग्नि को साक्षी मानकर ये वादा करता हूँ कि तुम्हारे सभी दुखों को दूर करूंगा। बोल श्यापत रामचंद्र की जय। हे प्रभु, मैं भी अग्नि को साक्षी मानकर ये आपसे वादा करता हूँ कि जब तक मेरे प्राण तन में रहेंगे तब तक माता जानकी का मैं पता अवश्य लगाकर छोड़ूंगा। अरे कहे सो की वो ने भारी बारी, ओ मिले नाथी मिले से कुमारी। सकल सोच को हृदय से दीजे नाथ दुराए, कछु दिवस में जानकी अवश्य मिलेगी। आए कुछ हे प्रभु, कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था जब नभ को मेरी दृष्टि गई दपनीय दृश्य कुछ देखा था रथ की तरह विमान एक, भीतर कुछ हाहाकारी थी। राक्षस के बस में पड़ी हुई साहिद व जनक दुलारी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल, हे प्रभु निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे, उस ओर मेघ की भांति नैन जलधार बहाते जाते थे। वह दृश्य और मैं करुणात ये विस्मृत हो सकता नहीं प्रभु, जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंके यहाँ प्रभु। हे भैया, क्या भूषण फेंके, क्या मुझे दिखा सकते हो? भागा राम तुरंत दीना, पटोर लाए सोचियत कीना। हे भैया हनुमान जी, जो माता जानकी ने जो पोटली फेंकी थी वो पोटली लेकर आओ। हे भगवान, देखिए ये कहीं माता जी के ये आभूषण नहीं हो। हाँ हाँ, ये बही और कुंडल है जो कभी कान में रहता था। हाँ हाँ, ये
और होती ना पहचान कान के जेवर की, मिली ना नजर से नजर न भावी देवा। होती ना पहचान कान के जेवर की, मिली ना नजर से नजर न भावी देवर। हे प्रभु, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। हे प्रभु, पर नाथ शकुन ये अच्छा है, तीर कमानों में जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे और कानों में। कुंडल वाली उस देवी का, हे प्रभु, कुंडल वाली उस देवी का इस भाव से हरण करने वाले अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। हे प्रभु, आप धैर्य को धारण कीजिए। जिसने माता जानकी जी को चुराया है, मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। हे प्रभु, मुझे इस कुंडल की कोई पहचान नहीं है। अरे कहे सुग्रीवा सोनौरा को पीरा, ताजा सोची बानी आना धीरा। हे प्रभु, आप धैर्य को धारण करिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब तक मेरे प्राण तन में प्राण रहेंगे, तब तक मैं माता जी को अवश्य मिलाकर छोड़ूंगा। निकल गया मेरी आंखों के समक्ष से, क्या करूं निकल चोर गया, क्या पड़े मिले कुंडल पुरस्तीजा और गया। हे प्रभु, अगर उस दिन मुझे ऐसा पता होता तो उस दुष्ट राक्षस को मैं ही धूल में मिला देता। सखा वचन सुन हर से कृपा सिंधु बरसी, कारण कमल बसावनी वो कहो सोभी। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान